वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएसटी का आंसर की का बताने वाला हूं कि किस ऑप्शन का कौन सा आंसर होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 1 से लेके 20 तक कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उभरने के कारण यूरोप के लोगों में एक क्रांतिकारी जुनून पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो यह PYQ है हम लोग का, जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका मैं कल आप लोगों को कल करवाया था इसके आंसर का। तीसरा क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो उसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, कानून की समझ बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, यानी इनमें से सभी कार्य किया। कौन? नेपोलियन की संहिता ने। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है खेड़ा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था साइमन कमीशन। छठा नंबर क्वेश्चन है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण इनमें से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू का फसल नष्ट हो जाने के कारण वहाँ भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरे खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन कौन से देश थे। तो उनमें से ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका देश शामिल थे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इनमें से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो उत्पादन उत्पादन हुआ, रोजगार हुआ, और आय और व्यापार, यानी इन तीनों में भारी गिरावट हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो बुनकरों को स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, जिसके कारण से बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन कौन से थे। तो कपास और धातु के सर्वाधिक गतिशील उद्योग स्थापित थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी, गुटेनबर्ग के द्वारा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठा प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, इनके नाम है। तो नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन। 14 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। भूमंडलीय तापमान हो गया है, ओजोन परत क्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, यानी इनमें से सभी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साथीय संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, यानी इनमें से सभी होता है। 16 में है,
वन और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित वन। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और अ, और अमानवीय उपयोग के लिए खतरनाक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशक और कृषि के में प्रयुक्त उर्वरकों से, यानी तीनों के कारण से जल का शुद्धिकरण घट गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो वे फसल आती है खरीफ फसल के अंतर्गत। जैसे हो गया गेहूँ, हो गया गेहूँ नहीं, धान हो गया, मूंगफली हो गया, राहर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 20 नंबर क्वेश्चन है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है? तो इनमें से सभी होती है। जल क्रांतता होती है, जल क्रांतता होती है, लवणता होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, इनमें से सभी होती है। तो पार्ट 1 में 20 तक, पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ जल्द ही। 21 से लेकर 40 तक आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और